साथियों नमस्कार। तो आज किताब चर्चा में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को अभी अभी मिली हैं 3 नई किताबें पढ़ने के लिए और ये किताबें मुझ तक पहुँचाई हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उत्तरकाशी की लाइब्रेरी सदस्य रोहित रोहित भाई ने। तो रोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये किताबें जो हैं मुझ तक पहुँचाई हैं। और ये ऑन डिमांड किताबें हैं मेरी उनसे, और ये इन किताबों के बारे में मुझे फेसबुक और अन्य माध्यमों से पता चला है। बहुत सारी इन किताबों के बारे में रिकमेंडेशंस हैं लोगों की, और जिन लोगों ने इनको पढ़ा है उन्होंने इनके बारे में खूब चर्चाएं की हैं। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और जब मैंने बात की कि ये किताबें मुझे कहाँ से मिलेंगी, तो रोहित भाई आगे आए और उन्होंने कहा कि हम आपको ये किताबें उपलब्ध कराएंगे। तो आगे जल्दी से बता देता हूँ कि मेरे को कौन कौन सी किताबें मिली हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, मेरे पास है एक उपन्यास गुनाहों का देवता, और इसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। तो ये गुनाहों का देवता एक बहुत ही ऑन डिमांड बुक है, और बहुत पढ़ने की इसको इच्छा है, क्योंकि जिस भी साथी ने मेरे को बताया उन्होंने बोला कि अगर आप उपन्यास पढ़ रहे हैं तो गुनाहों का देवता अगर उपन्यास आपने नहीं पढ़ा है तो आप उपन्यास अभी तक पढ़े नहीं हैं। तो ये बहुत ही एक ये सोचने वाली टिप्पणी है जो मुझे मजबूर करी कि मैं जल्दी से जल्दी इस किताब को पढूं। तो मैं ऐसा करता हूँ, पढ़ना तो मैं अभी शुरू नहीं करूँगा। मैं इसकी एक खासियत आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा उपन्यास है जिसका 2012 का ये संस्करण है, और ये 67वां संस्करण है। तो सोच सकते हैं कि कितनी मतलब ये किताब जो है कितनी बिकी होगी और कितनी इसको लोगों ने पसंद किया होगा। 67वां संस्करण इसका 2012 का है, और ये 1959 में इसका 5वां संस्करण आया था। तो तब से लेके ये अभी तक इसके इतने सारे संस्करण आ चुके हैं, तो ये इसको और ख़ास बना रहा है। तो मैं जल्दी से इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं और किताबों के बारे में बता देता हूँ कि और कौन सी किताब मेरे पास आई है। मेरे पास आई है एक और किताब जिसको एक्चुअल में मेरी बेटे ने पढ़ने के लिए मांगा है। वो मेरे से बोल रहा था कि मुझे ये किताब पढ़नी है। हालांकि इस किताब के बारे में मैंने लॉकडाउन के टाइम पे खूब पढ़ा था, और विनोद जीना जी एक साथी हैं, शिक्षक साथी, वो इसको पढ़ रहे थे। तो वो हर दिन अपने पढ़े हुए की एक नोटिंग डाल रहे थे कि मैं आज इस किताब से क्या पढ़ रहा हूँ। तो उस वो एक बहुत वो जिज्ञासा पैदा कर रही थी कि हम भी इस किताब को पढ़ें। सेपियंस इस किताब का नाम है, और ये युवाल नोआ हरारी जी ने इस किताब को लिखा है। सेपियंस ये अंग्रेजी में शायद किताब है मूलतः, लेकिन ये हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। मदन सोनी जी ने इसका ट्रांसलेशन करा हुआ है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। तो काफ़ी मोटी किताब है, शायद इसी वजह से मैं इसको अभी तक पढ़ने की जिज्ञासा जो है वो ओपन नहीं कर पाया, रख नहीं पाया कि मुझे ये पढ़नी है। लेकिन अब ये घर में आ गई है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और लेकिन फ़िलहाल इसको पहले पढ़ेगा हमारा बड़ा बेटा, क्योंकि ये उसकी डिमांड पे किताब घर में आई है। तो सेपियंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसमें मनुष्य के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं इसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिखी हुई देख रहा था, इसको पढ़ देता हूँ और उसके बाद किताब को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि आग ने हमें शक्ति दी, वार्तालाप ने हमें परस्पर सहयोग करने में मदद की, कृषि ने हमें और अधिक के लिए भूखा बनाया, और मिथकों ने कानून और व्यवस्था कायम की। धन ने हमें एक ऐसी चीज दी जिस पर हम सचमुच भरोसा कर सकते थे। अंतर विरोधों ने संस्कृति की रचना की, और विज्ञान ने हमें घातक बनाया। यह साधारण बानरों से लेकर विश्व के शासकों तक के हमारे असाधारण इतिहास का रोमांचक वर्णन है। तो ये इस किताब के बारे में पढ़ने समझने के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। और ये किताब वास्तव में मनुष्य के आज तक के इतिहास के बारे में बात करती है, कैसे एक मनुष्य धरती पे आए हैं और कैसे मनुष्य ने जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पशु प्रजाति के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो ये यहाँ पे एक और चीज़ जो इसके गत्ते पे ही लिखी हुई है, फ्रंट पेज पे ही लिखी हुई है। इस पर लिखा हुआ है कि 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर कम से कम 6 मानव प्रजातियाँ हुआ करती थी। आज महज एक प्रजाति है, और वह है हम होमो सेपियंस। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम इस किताब को पढ़ना, लेकिन इसको भी मैं एक तरफ रख रहा हूँ क्योंकि अभी तीसरी किताब बची हुई है। तीसरी किताब है एक बहुत ही चर्चित किताब, इसकी हाल ही में मुझे चर्चा फेसबुक पर मिली है। तो ये पढ़ने की भी जिज्ञासा थी। सब मज़ेदारी है कथा नीलगढ़, अनंत गंगोला जी इसके लेखक हैं। और ये इसलिए ख़ास किताब है क्योंकि अनंत गंगोला जी की ये खुद का मन एक उनका
खुद का किया हुआ काम है और उस काम को उन्होंने दस्तावेज का रूप दिया है। वो किसी आदिवासी इलाके में गए हैं और वहाँ पे वो लोगों के साथ मिलके उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ काम कर रहे हैं। तो ये किताब बहुत ही आवश्यक हो जाती पढ़नी। तो मैं इसके अंत में लिखी हुई एक शंपा शाह जी की एक टिप्पणी इसके पीछे लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ कि महानगर से जंगल में बसे गांव आया एक युवक, अरसे बाद देखता है धरती अंबर को मिलते, पाता है टीकाकरण, राशन, पेंशन, स्कूल, सबको नदारद उस गांव से। देखता है चौतरफा अन्याय और मानवीय गरिमा के अभाव को चुपचाप लोगों को सहते कैसे हैं कि जवाब में इस सब के बावजूद सुनता है सब मजेदारी है। सब छोड़ बच्चों को पढ़ाने आ जाता है नीलगढ़, खोलता है एक स्कूल सा स्कूल जहाँ गलतियों के लिए जगह और बच्चों का सम्मान होना भर तय है। बच्चे बताते हैं उसे जंगल, फसलों, ऋतुओं और हाँ गांव के हर परिवार के बारे में, और इन्हीं में से पढ़ाई के सूत्र निकलते जाते हैं बच्चों और हाँ गुरुजी के लिए भी। सोचता है छोटे छोटे कदम दूर तक ले जाते हैं। इस किताब में जीवन के जंगल के बीच से राह बनाती कुछ पगडंडियां हैं जिस पर हर युवा बल्कि हम सब चलना चाहेंगे। तो ये संपा शाह जी ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखी है, सब मज़ेदारी है कथा नीलगढ़ के बारे में। और मैं इसकी भूमिका को सरसरी निगाह में देख रहा था तो एक लाइन जो इस किताब को क्यों लिखा है अनंत गंगोला जी ने, उन्होंने खुद लिखा है भूमिका में किताब की कि इन संस्मरणों को लिखने के पीछे का औचित्य नई उम्र के युवा साथियों को इस बात का भरोसा देना है कि वे जो सोच रहे हैं वह चाहे कितना भी काल्पनिक और असंभव दिखाई क्यों न देता हो, करने योग्य है। जो फैसले कोई 24 साल की उम्र में ले सकता है वह 54 साल की उम्र में नहीं लिए जा सकते। किसी बड़े बदलाव की प्रतीक्षा में छोटे छोटे असंख्य बदलावों की संभावनाओं को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी इनकी भूमिका में मुझे मिली। तो अब यहाँ से मैं इन 3 किताबों में से चयन करना चाहूँगा कि कौन सी किताब मैं पहले पढूँ। तो आपको लग ही गया होगा कि मैं जो पढ़ने वाला हूँ मैं सबसे पहले पढ़ूंगा सब मज़ेदारी है कथा नीलगढ़। और इसको पढ़ने का कारण ये भी है कि सेपियंस जो है ये मेरे बेटे ने मंगाई है और उपन्यास जो है इसको मेरी धर्मपत्नी जी शुरू करेंगी। तो शुक्रिया, आप लोग भी किताब पढ़ते रहिएगा और खूब पढ़ने लिखने की संस्कृति को आगे बढ़ाइएगा। शुक्रिया।